ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेतेति निरावृतं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनभ विस्मदालभ्यां रुक्माङ्ग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 27 प्रकृति का ज्ञान, अध्याय संख्या 9, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को प्रकृति का ज्ञान बता रहे हैं, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं कि सानुबंधे च देहे अस्मिन् न कुर्वन्य सदाग्रहम ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृते पुरुषस्य च। मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए और उसे व्यर्थ ही शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह शारीरिक संबंधों में खींचा चला जाएगा। क्या बोलते हैं भगवान यहाँ पर कपिल देव अपनी माता देवहूति को, कि मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। पदार्थ और आत्मा का ज्ञान भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में दिया है। पदार्थ क्या है? शरीर पदार्थों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से, और आत्मा जो है भगवान का अंश है। तो मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए कि कौन सा, और उसे व्यर्थ की शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। क्या? अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक करनी चाहिए और आत्मा और पदार्थ के ज्ञान को अलग अलग देखने की शक्ति अपने अंदर जागृत करनी चाहिए कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा के धर्म क्या है और शरीर के धर्म क्या है। जब इस तरह से जब हम आत्मा और शरीर का अलग अलग निरीक्षण करेंगे, तब जाकर हम जो है शारीरिक संबंधों की ओर हम खींचे हुए नहीं जा पाएंगे। मतलब जो हमारा शारीरिक संबंध है, शरीर से जुड़े हुए सारे वस्तु व्यक्ति स्थान से हम आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। वो आकर्षण हमें समाप्त करना है, क्योंकि शारीरिक संबंध जो है हमारे इस भौतिक संसार में हमें बांधता है। इसी के कारण हमारे पूर्व जीवन के कर्मों के हिसाब से हमें पूरा परिवार मिला हुआ है। अब फिर भी और जो हमारा आकर्षण इस बार इस भौतिक संसार में व्यक्तियों से समाप्त नहीं हुआ, तो हमें आध्यात्मिक संसार में आकर्षण कैसे उत्पन्न होगा? ठीक है ना। जब तक हमारा आकर्षण भगवान के भक्तों से नहीं होगा, भगवान से नहीं होगा, गुरु से नहीं होगा, तब तक हमारा भौतिक लोगों से आकर्षण होगा। ठीक है ना। माला जपने का मतलब है कि धीरे धीरे हमारी कॉन्सियसनेस पूर्ण रूपेण जो है कृष्ण भावना भावित हो जाए। हर एक कार्य आप करते हो तो उसका अल्टीमेटली गोल होता है। जैसे आपने पढ़ाई करा तो उसका उद्देश्य था कि हमें आगे जाकर जॉब करनी है या बिजनेस करना है, उसके लिए हमें इंटेलिजेंस पढ़ाई से मिलेगा। ठीक है ना। उसी तरह हर एक एक्टिविटी जो भी हम मनुष्य जीवन में करते हैं उसका उद्देश्य है कुछ। ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई पारिवारिक जीवन में विवाह करता है, विवाह का उद्देश्य क्या है? संतति पैदा करना, पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाना। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में जो माला या भजन करते हैं या बुक्स रीडिंग करते हैं या शास्त्रों को सुनते हैं पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? कि अपनी चेतना को धीरे धीरे मैटेरियल पाथ से उठाकर और आध्यात्मिक पाथ पर स्थिर करना। 24 घंटे हमें अपने कॉन्शियसनेस को चेक करना पड़ेगा, चेतना को, कि क्या हम भौतिक चीजों के बारे में विचार करते हैं या आध्यात्मिक चीजों के बारे में। धीरे धीरे में आध्यात्मिक गुणों को विकसित करके और अपनी चेतना को आध्यात्मिकता में स्थिर करना है। तभी अंतकाल में, जीवन के अंतकाल में, ये जो पूरा जीवन है हमारा, क्या है? मृत्यु की तैयारी है। ठीक है ना। कि अंतकाल में भगवान का स्मरण करते हुए हम शरीर का त्याग कर दें तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। इसी
एक लाइन के सेंटेंस को जो हमने बताया कि मृत्यु के समय अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर त्याग दे, इसी की तैयारी पूरे जीवन भर हम कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करके, कि अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए। ये इतना आसान नहीं है। देखो, जब पूरे जीवन भर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर अंत काल में भगवान का स्मरण होगा, जब व्यक्ति शरीर त्यागेगा। अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल में मतलब जब देह का त्याग करूं तो भगवान का स्मरण हो जाए। इसी के लिए पूरे जीवन भर ये प्रैक्टिस की जा रही है आध्यात्मिक एक्टिविटी की। जैसे हम देखते हैं भीष्म देव को, वो सूर्य उत्तरायण होगा तब मैं शरीर का त्याग करूंगा। और कितने महान भक्त थे वो भगवान के, कि भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित हुए, सारे ऋषि महात्मा, नारद व्यास सारे उपस्थित हुए, 5 पांडव आए वहां पर, और भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो है वहां पर उपस्थित हुए, उनके सामने उन्होंने शरीर का त्याग किया और भगवान के धाम चले गए। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि अपनी इच्छा से ये मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन भगवान के महान भक्त होने के कारण इच्छा तो की उन्होंने कि हमें मृत्यु प्राप्त हो सूर्य उत्तरायण होने के बाद। लेकिन सारे जब भगवान के भक्त और भगवान स्वयं उपस्थित हों और उस समय सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो बहुत ही ऑस्पिशियस है कि सारे महात्मा, सारे भक्त लोग और स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित हों, उनके सामने अगर जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता हो, तो क्या कोई साधारण व्यक्ति के बस का तो है नहीं है। तो हम लोग उस लेवल के भक्त नहीं हैं, लेकिन उनके पथ का अनुगमन करके उस रास्ते पर चलकर जो है हम भी धीरे धीरे जो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जो हमारा मनुष्य जीवन मिला, इसका सही उपयोग क्या है, वही बता रहे हैं यहाँ पर, कि जो है बद्ध जीव अपने को शरीर समझकर शरीर में मैं और मैं मान लेता है, और शरीर से संबंधित रहने वाली हर वस्तु को मेरा मान लेता है। हम जो शरीर में से संबंधित वस्तु है उसको अपना, और शरीर से संबंधित वस्तुओं को और शरीर को अपना मान लेते हैं। संस्कृत में इसे अहम ममत्व कहते हैं, और यह समस्त बद्ध जीवों का मूल कारण है। मनुष्य को चाहिए कि वस्तुओं को पदार्थ तथा आत्मा का संयोग मान मान के चले। उसे पदार्थ की प्रकृति तथा आत्मा की प्रकृति में अंतर करना चाहिए, और उसकी असली पहचान पदार्थ के साथ न होकर आत्मा के साथ होनी चाहिए। तो हमारी जो असली पहचान है वो प्रकृति के साथ नहीं, पदार्थों के साथ नहीं, हमें आत्मा के साथ, हमें अपने संबंध को जागृत करना है। इस ज्ञान से उसे भ्रांत देहात्म बुद्धि से मुक्ति मिल जाएगी। जब हम आत्म स्तर पर स्थित हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो धीरे धीरे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे और अपनी चेतना को अध्यात्म में स्थिर कर पाएंगे। ये क्या है, प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि बस मैकेनिकली हम जाप करते रहेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारी चेतना पर। इसको हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जबरदस्ती इन सब देहात्म बुद्धि से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा ज्ञान के माध्यम से। जब तक हम ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे नहीं और प्रैक्टिकली अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक अपने पाप कर्मों से छूटना बड़ा मुश्किल है। नाम हमें जब लंबे समय तक हम जाप करेंगे, वो भी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद, आपकी जपा जो है भगवान को ऑफरिंग होती है, उससे पहले तो आपको स्वीकृति प्रदान करती है वो। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु स्वीकार करके उनके अनुगत्य में भजन करना आवश्यक है, तब जाकर हमारा धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा और हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाएंगे। देहात्म बुद्धि मतलब अपनी चेतना को भौतिक कॉन्शियसनेस से उठाकर और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में स्थिर करना, आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस में। ये तभी होगा जब हम किसी हायर सोर्स से जुड़े होंगे। हायर सोर्स मतलब जो व्यक्ति मुक्त पुरुष है। मुक्त पुरुष कौन होता है, गुरु मुक्त पुरुष होता है, क्योंकि भगवान के बहुत ही करीब होता है। उसके अंदर दोष नहीं पाए जाते हैं। वो अपनी चेतना को दिव्य प्लेटफॉर्म पर स्थिर करके पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भाव पाथ पर स्थिर होते हैं। जब हम उनसे जुड़ते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो गुड क्वालिटी है वो अपने अंदर आनी शुरू होती है। जैसे मान लो कि वही बिजली जो है कूलर में लगाया जाता है तो ठंडा हवा देता है, उसी बिजली को हीटर में लगा दिया जाता है तो क्या होता है, गर्म हवा देता है। किस कारण से, इंस्ट्रूमेंट ऐसा है और सोर्स उसका बिजली है। उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक गुरु से जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर जो भी गुड क्वालिटी है वो जागृत हो जाती है उनसे जुड़ने मात्र से। यही है परंपरा की शक्ति। इसीलिए 4 संप्रदाय बताया गया। 4 संप्रदाय में पहला अपना है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, जिससे हम लोग जुड़े हैं। ठीक है ना। ये संप्रदाय ब्रह्मा जी से चला आ रहा है। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, जिसको राधा वल्लभ संप्रदाय बोलते हैं, जो भगवान शिव से चला आ रहा है। तीसरा है लक्ष्मी संप्रदाय, जिसको श्री संप्रदाय बोलते हैं, जो माता लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं, उनसे एक संप्रदाय चला आ रहा है। और चौथा है कौमारी संप्रदाय, जिसको निम्बार्क संप्रदाय बोलते हैं।
तो ब्रह्मा जी के चार कुमार पुत्र हैं, उनसे एक संप्रदाय चला रहा है। इस चार संप्रदायों में किसी भी एक संप्रदाय से हम गुरु दीक्षा लेकर, और उनके मुख से जो मंत्र दीक्षा मिलती है हमें, जो जप माला मिलता है, उस पर जब हम जाप करेंगे तब जाकर धीरे धीरे हम भगवान को अपने जीवन में रियलाइज कर पाएंगे। ये प्रमाणिक विधि है आध्यात्मिक एक्टिविटी, मैकेनिकली नहीं कर सकते। तो जब हम प्रामाणिकता के साथ जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, जो उस हिसाब से जब हम आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भगवान की भक्ति को स्वीकार कर पाएंगे, भगवान की भक्ति को जान पाएंगे, और तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। ठीक है ना। बता रहे हैं इसमें कि निवृत्त निवृत्त बुद्ध व अस्थानो दूरी भूतान्य दर्शनम उपलभ्य आत्ममात्मानं चक्षु से वार्क आत्मदृक्। मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए, और अन्य समस्त जीव बोधों से विलग रहना चाहिए। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार वह आकाश में सूर्य को देखता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए। ये कैसे होगा? भौतिक चेतना की अवस्था से परे दिव्य स्थिति में रहने का क्या मतलब है? भौतिक चेतना से की अवस्था से परे है। देखो, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो या तो भौतिक चेतना में करते हैं या आध्यात्मिक चेतना में करते हैं। तो आध्यात्मिक चेतना डेवलप कैसे होगी, विकसित कैसे होगी? कैसे हम जानेंगे कि हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का समावेश है या भौतिक चेतना का है? तो जो सब्जेक्ट या जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको हम निरंतर चेक करते रहें कि क्या हम भौतिक चेतना को धारण किए हुए हैं या आध्यात्मिक चेतना को। आध्यात्मिक चेतना को व्यक्ति तभी धारण करेगा जब ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेगा, तब उसके अंदर धीरे धीरे जो है दिव्य चेतना का विकास होगा, आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहता है। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार वह आकाश में सूर्य को देखता है। पहले क्या करना पड़ेगा? भौतिक चेतना की अवस्था से ऊपर उठकर दिव्य स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। फिर जीवन बोधों से विलग रहना पड़ेगा, जो भौतिक प्लेटफॉर्म पर जीव हैं उनसे विलग रहना पड़ेगा। इस प्रकार अहंकार से मुक्त रहना पड़ेगा। उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार आकाश में सूर्य को देखता है। ठीक है ना। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? अपनी चेतना को भौतिक अवस्था से ऊपर उठाकर दिव्य स्थिति में पहुंचाना पड़ेगा। तब जाकर हम जो है एक, और अहंकार से मुक्त होकर, और जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे तभी जाकर हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो पाएंगे। बोलते हैं भौतिक जीवन बोध के अधीन चेतना तीन अवस्थाओं में कार्य करती है। जब हम जागृत रहते हैं तो चेतना एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करती है, जब सुप्त रहते हैं तो दूसरे प्रकार से कार्य करती है, जब प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो चेतना एक अन्य ढंग से कार्य करती है। कृष्ण भावनाभावित होने के लिए मनुष्य को चेतना की इन अवस्थाओं से पार चले जाना होता है। हमारी वर्तमान चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चेतना के अतिरिक्त अन्य समस्त जीवन बोधों से मुक्त होना चाहिए। क्या बोलते हैं कि मनुष्य की जो चेतना है वो जागृत, सुषुप्त और निद्रा तीन अवस्थाओं में होती है। ठीक है ना। तो हमें अपनी चेतना को क्या करना है? जागृत अवस्था में रखना है। या चेतना एक विशिष्ट प्रकार के कार्य करती है जब वो सुप्त रहती है। सुप्त अवस्था में हमारी चेतना रहती है तो वो अलग तरीके से कार्य करती है। जब वो वही चेतना प्रगाढ़ निद्रा में रहती है तो अलग ढंग से कार्य करती है। तीनों अवस्थाओं में, सुसुप्त, जागृत और प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में, तीन अवस्थाओं में चेतना कार्य करती है। ये तो हम देखते हैं कि जो है प्रगाढ़ निद्रा में भी होते हैं, लेकिन अगर जो कोई बुरा सपना दिख गया डरावना तो उठ के बैठ जाते हैं। उस समय भी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, मैं सोया हूं, लेकिन क्या है, चेतना जागृत अवस्था में है। चेतना मतलब कार्य कर रही है, भले हम प्रगाढ़ निद्रा में हों, लेकिन चेतना हमेशा जो है अलग ढंग से कार्य करती है। कृष्ण भावनाभावित होने के लिए मनुष्य को चेतना की इन अवस्थाओं से पार चले जाना होता है। हमारी वर्तमान चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की चेतना के अतिरिक्त अन्य समस्त जीवन बोधों से मुक्त होना चाहिए। हमारी जो चेतना है, चेतना क्या होता है? मन बुद्धि का जहाँ मिलन होता है, वहीं से चेतना का निर्माण होता है। मन बुद्धि का कॉम्बिनेशन रूप ही चेतना का निर्माण करता है। चेतना मतलब कॉन्सियसनेस, जिससे आप सुनते, समझते, जानते, रियलाइज करते सब कुछ है, इसी को चेतना बोला जाता है। चेतना तभी होती है शरीर में जब आत्मा निवास करती है उसमें, तब जाकर मन बुद्धि की एक्टिविटी जो है क्रियाशील होती है। और जहाँ मन और बुद्धि मिलते हैं, उसी से चेतना का निर्माण होता है।
और जब हमारी मन और बुद्धि की एक्टिविटी पवित्र है तो हमारे अंदर पवित्र चेतना का विकास होगा। और दूषित चेतना का विकास होगा जब मन और बुद्धि दूषित रहेगी। तो हमें हर समय अपने कॉन्शियसनेस को चेक करना है, क्या हमारी चेतना पवित्र है या अपवित्र है। और जो पवित्र है तो उसको पवित्र करने का प्रयास करें। पवित्र कैसे होगा? जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की शरण ग्रहण करेंगे तब हमारी चेतना धीरे धीरे पवित्र होगी। बोलते हैं हमारी वर्तमान चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की चेतना के अतिरिक्त अन्य समस्त जीवन बोधों से मुक्त होना चाहिए। यही दूरी भूतान्य दर्शनम कहलाता है, जिसका भाव यह है कि जब उसे पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता है। देखो श्रीमद् भागवतम में किस तरह प्रैक्टिकली बताया है भगवान ने, कपिल देव भगवान ने, कि किस तरह हम अपने मैटेरियल चेतना को आध्यात्मिक कैसे बनाएं। तभी तो हम भगवान को और तत्व से जान पाएंगे। बिना अपनी चेतना को पवित्र किए हुए हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? इतना आसान नहीं है। यूं ही सोचता है कोई व्यक्ति जो है बस राधे राधे करने से राधा रानी के चरण कमल प्राप्त, इतना आसानी से वो जो प्राप्त होता है तो सभी राधा रानी के अनुचर और दासी बन जाते हैं। कितना सारे शास्त्र लिखकर वेद व्यास ने और किस तरह भक्ति का विशेष तरीके से उन्होंने गुणगान किया हुआ है कि कितना हाईएस्ट लेवल की भक्ति करके व्यक्ति अभी नारायण की भक्ति को जान पाता है। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है। भगवान नारायण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ये सारे प्रयास कर रहे हैं प्रकृति के ज्ञान, कि अपनी चेतना को धीरे धीरे व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित बना ले। तो ग्रेजुअली ग्रोथ करेगा, वो अचानक नहीं प्राप्त होगा उसको। हमें क्या करना पड़ेगा? मन बुद्धि को हमेशा जो है, इंद्रियों को पहले क्या करना पड़ेगा? भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। और दिव्य सेवा में लगाकर हम अपने मन और बुद्धि को पवित्र करना पड़ेगा। मन बुद्धि के पवित्र होने से हमारे अंदर वास्तविक चेतना का विकास होगा। वास्तविक चेतना क्या होती है? आध्यात्मिक चेतना। और जब आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा तभी हम भगवान को जान पाएंगे। पहले अपने को जान पाएंगे और भगवान को जान पाएंगे और अपने रिलेशनशिप को डेवलप कर पाएंगे भगवान से, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा भगवान से क्या संबंध है। इस संबंध को हम लोग जान पाएंगे। बोलते हैं भौतिक जीवन बोध के अधीन चेतना तीन अवस्थाओं में कार्य करती है: जागृत, सुषुप्त और प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था। हमारी वर्तमान चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेतना के अतिरिक्त अन्य समस्त जीवन बोधों से मुक्त होना चाहिए। यही दूरी भूतान्य दर्शनम कहलाता है, जिसका भाव यह है कि जब उसे पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता है। हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। फिर सर्वत्र ही भगवान के दर्शन होंगे और फिर हमारे सारे पाप कर्म जो है नष्ट हो जाएंगे। बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि पूर्ण भक्त अनेक चर तथा अचर पदार्थ देखता है, किंतु उन सबों में वह कृष्ण की शक्ति का कार्यशील पाता है। ऐसा नहीं कि भौतिक संसार में अब उसको कुछ कुछ दिखेगा ही नहीं। उसमें समस्त चर या अचर पदार्थों में भगवान के दर्शन होते हैं, कृष्ण की शक्तियों का दर्शन होता है। किंतु उन सबों में वह कृष्ण की शक्तियों को कार्यशील पाता है। जो ही वह कृष्ण की शक्ति का स्मरण करता है तो ही वह कृष्ण का साकार रूप याद आ जाता है। अतः वह सारे अवलोकनों में कृष्ण को ही देखता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जब मनुष्य की आंखों में कृष्ण प्रेम का अंजन लगा होता है तो उसे सर्वत्र ही कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। यहाँ इसकी पुष्टि हुई कि मनुष्य को अन्य सभी भावों से मुक्त रहना चाहिए, तभी वो झूठे अहंकार से मुक्त होकर अपने को भगवान के शाश्वत दास के रूप में देख पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। दासता हम तभी स्वीकार करेंगे जब हम समभाव की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। हर चर और अचर प्राणियों में हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। और इस दिव्य अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति जो है, जिस प्रकार हम सूर्य को बिना किसी संदेह के देख सकते हैं, उसी तरह जो कृष्ण भक्ति में सिद्ध हस्त हो चुका है वह कृष्ण तथा उनकी शक्तियों का दर्शन करता है। इस भाव भूमि में वह आत्मदृक अर्थात स्वरूप सिद्ध हो जाता है। जब आत्मा के साथ शरीर की पहचान का अहंकार दूर हो जाता है तो वास्तविक दिव्य जीवन दृष्टि दिखलाई पड़ती है। हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करके कृष्ण तथा उनकी शक्तियों का दर्शन करना पड़ेगा और अपने अहंकार के झूठे पहचान, शरीर की पहचान को अहंकार से दूर करके और वास्तविक जीवन दृश्य दिखलानी पड़ेगी। तब जाकर जो है हम इंद्रियों की शुद्धि अवस्था को प्राप्त करेंगे। इंद्रियों के शुद्ध होने पर ही भगवान की असली सेवा प्रारंभ होती है। जब हमारी सेंसेस पवित्र हो जाते हैं तभी भगवान की वास्तविक सेवा प्रकट होती है।
मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के कार्यों को बंद न करे, अपितु शरीर के अहंकार को दूर करे। जब इंद्रियां स्वतः शुद्ध हो जाएंगी तो शुद्ध इंद्रियों से ही असली भक्ति की जाती है। ये सारे प्रयास किस लिए हो रहे हैं? हम लोग जो नाम जप करते हैं सुबह उठकर, या मंगला आरती करते हैं सुबह उठकर, स्नान करते हैं, दिन भर पवित्र वस्त्र पहनते हैं, पवित्र भोजन करते हैं, किस इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सेंसेस को प्योर करना। जब हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, तभी हमारा धीरे धीरे पवित्र चिंतन बनेगा। दूषित इंद्रियों से भगवान कृष्ण का पवित्र चिंतन नहीं बनेगा, दूषित इंद्रियों से दूषित चिंतन बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना एसोसिएशन ठीक करना पड़ेगा। बिना एसोसिएशन पवित्र किए हुए हमारी चेतना पवित्र नहीं होगी, सेंसेस पवित्र नहीं होंगे। और जब हम दूषित व्यक्ति का संग करेंगे, दूषित स्थान पर रहेंगे, दूषित जगहों पर जाएंगे, तो हमारी चेतना दूषित रहेगी। भक्ति थोड़ी कम भी हो, परहेज हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तभी जाकर हम स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट कर पाएंगे, आध्यात्मिक चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और आध्यात्मिक चीजों को अपने जीवन में जोड़ पाएंगे। और बिना नाम जप किए जो है हमें शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए नाम जप आवश्यक है। बिना नाम जप किए हम शास्त्रों की बातों को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम, 24 घंटे में कुछ स्पेशल टाइम निकाल कर भगवान के भजन में एकांतिक भजन करना पड़ेगा। एकांतिक भजन क्या होती है? या तो भक्तों के संग में, या जैसे भी हो सके पवित्र नाम का ध्यान पूर्वक श्रवण करते हुए जाप करना, कि उसको हम सुनते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुने पहले, जो मुंह से उच्चारण कर रहे हैं। तब धीरे धीरे हमारी चेतना पवित्र होगी। बिना ये श्रवण किए हुए मंत्र जो जाप करते हैं, इससे चेतना पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो हरि नाम सर्वत्र मंगलकारी है, लेकिन जो मेथड बताया आचार्यों ने वो ये बताया कि हमें कान से श्रवण करना है, मुख से उच्चारण करना है। तब जाकर धीरे धीरे हमारी चेतना जो है पवित्र होगी। वाचिक जप बोलते हैं इसको। वाचिक जप मतलब बोल के उच्चारण करके नाम जप करना। दूसरा होता है उपांशु जप, खुद बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं, दूसरा कोई नहीं सुन पाता उसको। और तीसरा है मानसिक जप। मानसिक जप जो है मन में होता है। मानसिक जप बहुत ही प्रभावशाली होता है, लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अब पता लगे मानसिक जप करने लगे, 2 माला या 1 माला हुई नहीं कि नींद आने लगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? कम से कम 8 से 10 माला जो है वाचिक जप करना चाहिए बोल के, ताकि हम क्लियरली सुन पाए उसको, आस पड़ोस के लोग भी बैठे हों वो भी सुन पाए। उसके बाद आता है उपांशु जप, जो खुद बोलते हैं, खुद सुनते हैं, अगला व्यक्ति नहीं सुन पाए आस पड़ोस का। और तीसरा है जो है वो मानसिक जप होता है। मानसिक जप बहुत ही प्रभावशाली होता है, जो हमारे मन बुद्धि को तुरंत पवित्र करता है। लेकिन मानसिक जप हमें अभी नहीं करना है। जब हम उस स्थिति को प्राप्त कर जाएं, निष्ठा लेवल से आगे जब भक्ति हमारी बढ़ने लगे, जब हमारे सारे अनर्थ नष्ट हो जाएं, तब जाकर हम मानसिक जप कर सकते हैं। उससे पहले हमें उपांशु और वाचिक जप करना है। बोल के क्लियरली 16 अक्षर का क्लियर उच्चारण करते हुए नाम जप करना है। तब जाकर धीरे धीरे जो है हम पवित्रता को प्राप्त करेंगे, हमारी चेतना पवित्र होगी। बोलते हैं मुक्त लिंग सदाभासम म सती प्रतिपद्यते, सतो बंधु म स चक्षु सर्वानुयुत मद्वयम। मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जो दिव्य है और अहंकार में भी प्रतिबिंब प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। वे भौतिक कारण के आधार हैं और प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। वे अद्वितीय हैं और माया के नेत्र हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर भगवान? कि मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। जो मुक्त पुरुष है वही परमेश्वर का साक्षात्कार कर पाता है, और जो दिव्य है और अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक कारण के आधार हैं तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। भगवान जो है परमेश्वर का साक्षात्कार मुक्त पुरुष ही करता है, जो दिव्य है और अहंकार में भी प्रतिबिंब प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक कारण के आधार हैं और प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे अद्वितीय हैं और माया के नेत्र हैं। तो भगवान जो है मुक्त पुरुष ही भगवान का साक्षात्कार कर पाता है, बद्ध जीवात्मा नहीं। बद्ध जीवात्मा के अंदर 4 दोष होते हैं, जिसके कारण जो है भगवान उसके सामने अपने को प्रकट नहीं करते हैं। क्या दोष होते हैं? उसकी इंद्रियां अपूर्ण है,
अपूर्ण इंद्रियों से हम पूर्ण भगवान को कैसे जान पाएंगे? तो अपने इंद्रियों को हमें पूर्ण करना पड़ेगा। पूर्ण तभी होगा जब हम समस्त इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे। कानों से भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, नेत्र से भगवान के दर्शन करेंगे, घ्राण इंद्रियों से भगवान पर इत्र और पुष्प जो ऑफरिंग होता है उसको सूंघेंगे, त्वचा से भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करेंगे, और नेत्र से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे। तब जाकर ये पांचों इंद्रियां हमारी जब पवित्र होंगी, तभी जाकर पवित्र चिंतन बनेगा, तभी हम परमेश्वर को जान पाएंगे। बोलते हैं शुद्ध भक्त को प्रत्येक भौतिक वस्तु में भगवान की उपस्थिति दिख सकती है, वे उनमें मात्र प्रतिबिंब रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि मोह के अंधकार में ईश्वर की ही एकमात्र आधार स्वरूप प्रकाश होते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है शुद्ध भक्त को प्रत्येक भौतिक वस्तु में भगवान की उपस्थिति दिख सकती है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो हर चीजों में, जड़ जंगम, हर चर और अचर पदार्थों में वो भगवान का अनुभव करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है पवित्र हो जाती है, और भगवान का रियलाइजेशन सर्वत्र करता है। वे इनमें मात्र प्रतिबिंब रूप में विद्यमान हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि मोह के अंधकार में ईश्वर ही एकमात्र आधार स्वरूप प्रकाश है। जब व्यक्ति, जो जो शुद्ध भक्त होता है, वो मोह के अंधकार में ईश्वर को ही एक आधार स्वरूप प्रकाश मानता है। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि भौतिक जगत की पृष्ठभूमि श्री कृष्ण है, और ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के आदि कारण है। जो भी इस भौतिक संसार में जो भी हम घटनाएं देखते हैं, उस सबके पीछे जो है भगवान कृष्ण ही है, समस्त कारणों के कारण। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि परमेश्वर अपने अंश या पूर्ण विस्तार से न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु प्रत्येक ब्रह्मांड में अपितु हर परमाणु में उपस्थित है, यद्यपि वे अद्वितीय हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त अद्वैम शब्द बताता है कि यद्यपि भगवान का प्रतिनिधित्व परमाणु सहित प्रत्येक वस्तु में है, किंतु वे अविभाज्य हैं। प्रत्येक वस्तु में उनकी उपस्थिति का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। अंडांतरस्तु परमाणु चंतरस्तम, इस तरह से एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में कि भगवान जो है हर अणु और परमाणु में उपस्थित है। लेकिन इसका रियलाइजेशन जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही कर पाता है। शुद्ध भक्त का मतलब क्या होता है कि 100% भगवान को समर्पित है उसका जीवन। उसने आश्रय ले रखा है किसी का, दैवी प्रकृति आश्रितम, वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में है। ऐसा व्यक्ति भगवान को रियलाइज करता है। अभी हम लोग उसमें भौतिक उसके निरीक्षण में है, भौतिक प्रकृति आश्रितम है। लेकिन जब दैवी प्रकृति आश्रितम होंगे तो क्या होगा, हमारी सारी जो है इंद्रियों में पवित्रता आ जाएगी, और पवित्र इंद्रियों से ही हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे। बिना पवित्र इंद्रियों के हुए हमारा भगवत चिंतन नहीं बनेगा। ठीक है ना? बोलते हैं यथा जलस्य आभासम अस्थले अस्थने वा दृश्यते स्वभासेन, तथा सूर्यो जले अस्थेन दिवि स्थितम। जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वत्र जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वत्र जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। हम जिस तरह जल में मान लो कि सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और हम सूर्य का रियलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार बता रहे हैं कि या तो फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, उसमें भी हमें सूर्य का रियलाइजेशन होगा। उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस करनी पड़ेगी कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, और उनका हम रियलाइजेशन कर सकते हैं। बोलते हैं यहाँ पर दिया गया उदाहरण सटीक है। सूर्य पृथ्वी की सतह से अत्यंत दूरी पर आकाश में स्थित होता है, ठीक है ना? किंतु उसका प्रतिबिंब कमरे में एक कोने से जल के पात्र में देखा जा सकता है। कमरा अंधेरा है और सूर्य सुदूर आकाश में स्थित है, किंतु जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब से अंधियारा कमरा प्रकाशित हो जाता है। मान लो कि चारों तरफ से कमरा बंद है और एक कोई झरोखा है, छोटा सा खिड़की है, उसके रास्ते से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, उससे क्या होता है, सर्वत्र अंधकार दूर हो जाता है, और हम सूर्य का रियलाइजेशन कर पाते हैं। कमरे कमरा अंधेरा और सूर्य सुदूर आकाश में स्थित हो, किंतु जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब से अंधियारा कमरा प्रकाशित होता है। शुद्ध भक्त भगवान को उनकी शक्ति के प्रतिबिंब के द्वारा हर वस्तु में देख सकता है। शुद्ध भक्त को ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है कि वो भगवान का रियलाइजेशन सर्वत्र कर पाता है। शुद्ध भक्त भगवान को उनकी शक्ति के प्रतिबिंब के रूप में हर वस्तु में देख पाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि की उपस्थिति उष्मा और प्रकाश से जानी जाती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय होने पर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तरण से सर्वत्र देखे जाते हैं।
तो भगवान का रियलाइजेशन वही कर पाएगा जो भगवान का शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त क्या होता है? जो अन्य अभिलाषाओं से शून्य है, ज्ञान कर्मों से मुक्त है, ऐसा भक्त शुद्ध भक्त कहलाता है। अन्य अभिलाषा मतलब भौतिक वासनाओं से मुक्त है, भौतिक भोग की इच्छाओं से मुक्त है। उसका मात्र एक उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। कार्य कोई भी बंद नहीं करते हैं। न तो पारिवारिक जीवन का त्याग करना है, न जॉब बिजनेस छोड़ना है। सब कुछ कार्य करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हर एक कार्य हमारा भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। उसके परिणाम जो मिलते हैं, उसके जो रिजल्ट मिलते हैं, उसके जो फल मिलते हैं, उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। तब जाकर हम 100% भगवान का आश्रय ग्रहण कर पाएंगे, और इस तरह से हम भगवान को जान पाएंगे। बोलते हैं किंतु जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब से अंधियारा कमरा प्रकाशित हो जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया कि जिस प्रकार अग्नि की उपस्थिति उष्मा और प्रकाश से जानी जाती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय होने पर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तरण से सर्वत्र देखे जाते हैं। ईशोपनिषद में पुष्टि की गई है कि मुक्त जीव को सर्वत्र भगवान वैसे ही दिखते हैं जिस तरह पृथ्वी की सतह से सुदूर स्थित रहकर भी सूर्य के प्रकाश तथा प्रतिबिंब को देखा जाता है। सूर्य जो है बहुत ही दूर आकाश में स्थिर होता है, लेकिन हम उसके प्रतिबिंब को जान पाते हैं, देख पाते हैं। उसी तरह जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो सर्वत्र ही भगवान को का दर्शन कर पाता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां पवित्र हो गई हैं। पवित्र इंद्रियों से ही हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।